Hello students, we were discussing general organic chemistry, and in the last video we have discussed resonative effect, resonance effect और resonance. ठीक है, तो now we are going to start the new topic, the new effect, new electronic effect, that is called hyperconjugation. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ. चलिए, ठीक है. हाइपर कंजुगेशन. तो भैया हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इसकी कुछ स्पेशलिटी है बेटा. तो पहली स्पेशलिटी है कि इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसमें बॉन्ड नहीं होता. ठीक है. शिफ्टिंग ऑफ और डीलोकलाइजेशन, शिफ्टिंग लिख देता हूं, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा इसमें बेटा. सिग्मा इलेक्ट्रॉन यानी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन. यानी कि अभी तक तो हमने पाई बॉन्ड के पढ़े थे. किस किस में पढ़े, किस में क्या रेजोनेंस में पाई बॉन्ड ही पढ़ा हमने, पाई इलेक्ट्रॉन. लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई. ठीक है, इसको याद रखना है. अब अप्लाई कहाँ होता है, एक तो अप्लाई होता है एन अल्काइल ग्रुप is attached to an unsaturated system or to the carbon which has empty p orbital. ये बात आप याद रखना कि अप्लाई कहाँ हो गया. ऐसे नहीं कि बिना बात के कहीं भी अप्लाई होता है. ठीक है, चलिए देख लेते. दो एग्जांपल मैं दूंगा इसके, एनसीईआरटी वाले दूंगा. पहला एग्जांपल है कि ये तो हो गया मेरा अल्काइल ग्रुप CH3 और ये मेरा हो गया CH2 पॉजिटिव. चेक कर लें क्या है, चेक कर ले. चलो करते हैं. CH3 C और चलिए मैं इसको H2 को ऐसे शो कर देता हूँ यहाँ पर. अब यहाँ जो कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये वाला जो कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये sp3 के बाद sp2 sp2 सिस्टम बन रहा है. ये वाला सिस्टम बनना कार्बन का. और sp2 में T के कितने होते हैं, 3. एक कहाँ है, खाली है. ये मैंने शो कर दिया खाली वाला. ठीक है, खाली वाला मैंने शो कर दिया. अब ये जो कार्बन था ये वाला, ये टीट्राहेड्रल होना चाहिए, sp3 है इसका. ठीक है भाई, एक तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया. ठीक है, 2 3. ठीक है, तो ये 3 तो हाइड्रोजन इसी के पास ऐसे है ही. चौथा जो है वो यहाँ 3 तो हाइड्रोजन के लिए है इसके लिए. चौथा जो है ये वाला है जो बॉन्ड ये वाला दिखाई कम देगा. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है, ये क्या है. तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये जो ऐसे शेयर हुआ हुआ है, आपको हाइब्रिडाइजेशन में बताया था sp3. देखो भैया मेरी सुन लो एक बात, आपको अगर नहीं समझ आ रहा हो तो ये 1 2 3 4 मेरा नंबर है, यूनिनोड वाला सिस्टम है यहाँ. ठीक है, एक इससे तो बन गया इसके अगले कार्बन के साथ. ये 3 हाइड्रोजन है इसके पास. बात ये है, तो ये अगला कार्बन है ये तो मैंने यहाँ अटैच कर दिया, इसको ऐसे टिल्ट कर देना. या ऐसे कर लो कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन के साथ है. ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ये अगला कार्बन के साथ है ऐसे.
कहीं होगा। तो ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन 1 2 3 ऐसे इसको शो कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ भी हाइड्रोजन है मेरे भाई, यहाँ भी हाइड्रोजन है मेरे भाई। तो ये p ऑर्बिटल के तो इसके अंदर p कैरेक्टर तो है, sp3 के अंदर p कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये वाला जो अनशेयर्ड है ये एम्प्टी है, खाली पड़ा है। देख लो sp2 है, ठीक है। 1 2 3 काम खत्म। 3 ऑर्बिटल ने 3 बनाए, 1 2 3, एक p खाली रह गया जो कि लिखा नहीं है sp2 के अंदर, वो खाली ये खड़ा है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन जो है मेरे भाई ये वाले हाइड्रोजन का ये कार्बन, ठीक है, ये टूटेंगे। कैसे टूटेंगे अब जरा देख लो। ये अगर रूल लिख लिया हो तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया, बहुत बढ़िया। इसका प्री स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूं। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, वो ऑर्बिटल वाला स्ट्रक्चर है, कंडीशन है ये। अब ये वाला जो है ये जंप करेगा यहाँ, शेयर हो जाएगा बोल मिला। और शेयर कैसे हो जाएगा कि ये H प्लस रह जाएगा और ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ये जो H पॉजिटिव है ये कहीं नहीं भागेगा, यही रहेगा। तो एक बार तो सुनो, दोबारा सुनो। CH3 CH2 था, sp3 sp2 सिस्टम था। sp2 समझ आता है, एक p खाली है, खाली ये खड़ा, 3 ये रहे ट्राइगोनल प्लेन में 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज है, समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट वाला डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वाला है sp3 टेट्राहेड्रल होगा। मैंने कहा कि ये कार्बन जोड़ दिया, बाकी 3 जोड़ दिया, तो मैंने इसको टिल्ट किया, यहां ढाका रखा, ठीक है। अब ये जो ये वाले मैंने क्या कहा था कि कहां अप्लाई होगा, क्या आपका हाइपर कंजुगेशन के जब कोई एक अल्काइल ग्रुप किसी अनशेयर्ड p इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो या एम्प्टी p ऑर्बिटल जिसके पास हो वहां जुड़ेगा इस कार्बन से, या कोई आपका मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन हो, यानी कि आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम है वहां जुड़ा होगा, तब हाइपर कंजुगेशन शो होगा। अब इसने क्या करा, ये हो गया, ठीक है। अनसैचुरेटेड में बहुत गहरी बात है, वो बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ जंप करेंगे। जंप कैसे करेंगे, एक तो कार्बन का ही वो तो जाएगा नहीं, दूसरा वाला जो कार्बन का वो चला गया, और दोनों ने बीच में रखकर उसको बॉन्ड बना लिया। ये हुआ क्या, हाइड्रोजन हार गया, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन गए और ये H पॉजिटिव यहाँ रह गया अटैच। फिर दोबारा ये टूट जाएगा, फिर H को जोड़ लेगा। कैसे जोड़ लेगा, एक तो ये आई, दूसरी वाली आई, अगली बार अगला H टूटेगा, उससे अगली बार अगला H टूटेगा, यानी कि एक बार ये वाला H, एक बार ये वाला H, एक, अच्छा इसको यहाँ से चलो ठीक है, वैसे तो इस ओवरलैप्ड एरिया में शो होना चाहिए थे H के, ये वाला, ठीक है। ये एक बार ये वाला H, एक बार ये वाला H, एक बार ये वाला H, ठीक है। तीनों ने इसको क्या किया, इसका जो पॉजिटिव था ना इसको सेटिस्फाई करा 3 बार। क्या लगा भाई, चल एक बार मैं तेरी सहायता करता हूँ, मैं ले लूंगा तेरा पॉजिटिव। क्या लगा भाई अब तेरा नंबर है, क्या भाई तेरा नंबर है। तीनों ने सेटिस्फाई करा दिया और 3 बार इसको हाइपर कंजुगेशन मिला इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना, मोर द हाइपर कंजुगेशन मोर द स्टेबिलिटी, ठीक है। दूसरा इसका भी और अच्छा है, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होता ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। ये मुझे आपको समझाना था, ठीक है। ये था, इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं आपको और समझाता हूँ इसी का ये एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए, अच्छा अल्फा हाइड्रोजन के बारे में, ये हमारी मेन पोजीशन है, इससे जस्ट अगला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और उसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। आ रहा ना समझ, ये जो मेन पोजीशन है इसका अगला कार्बन
अल्फा कार्बन होता है, चाहे यहाँ स्ट्रक्चरल ग्रुप होता तो मैं इसको अल्फा कार्बन बोलता है, नेगेटिव होता तब भी अल्फा, मतलब कुछ भी स्पेशलिटी अगर किसी कार्बन के पास है उसको मीन पोजीशन मान करके उससे जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर लेता हूँ, बहुत देर होगी एक ही एग्जाम्पल के ऊपर। चलिए अभी मैंने किया कि सर ये आपने ये वाला एग्जांपल बता दिया, बेटा एक एग्जांपल और सुनिए आप इसका, CH3, इस बार मैंने 2 CH3 लगा दिए, एक हाइड्रोजन लगाया और पॉजिटिव मैंने इसके ऊपर लगा दिया, तो यहाँ अल्फा स्टेट में होना क्या लगेगा, ये कार्बन, ये भी कार्बन अल्फा आपके लिए, तो और इससे अगला भी है ये भी अल्फा होना चाहिए। आपने तो ये कहा था कि इससे जस्ट अगले वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, अब हम किसी भी डायरेक्शन में जाए हम तो अल्फा मानेंगे, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये भी अल्फा ये भी अल्फा। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, यहाँ कितने थे, 3 थे, इसमें तो कंजुगेशन ज्यादा होगा, तो यहाँ क्या होगा, मोर कंजुगेशन, कौन सा, हाइपर वाला, ठीक है, मोर हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक है, कैसे होगा इसका बता दूंगा, इससे अगले का नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर बड़ी स्ट्रक्चर बनेगी, करना कुछ नहीं है, होना वही है। ठीक है, जो आपको पता है, ये पॉजिटिव है, इसका मैं स्ट्रक्चर इस तीनों के हिसाब से बनाऊं, पॉजिटिव बॉन्ड तो आएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन C, यहाँ CH3 एज इट इज रहने दो, CH डबल। ठीक है, अगली बार पॉजिटिव H H CH3 एज इट इज रहने दो H। अगली बार एक और इसी के नीचे बना देता हूँ यहाँ पर H H H पॉजिटिव डबल बॉन्ड C CH3 H। अब क्या हुआ, अभी तो ये वाला अल्फा था, इस बार ये वाला अल्फा ले लेते हैं, ये वाला कार्बन इसके लिए, तो इसको CH3 एज इट इज लिखो, कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, कोई एक H ने अपना बलिदान किया और यहाँ H लगा देंगे, ये वाला CH3 इस बार मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ वापस, H यहाँ कार्बन था, इस बार इस वाले हाइड्रोजन ने बलिदान दिया और बाकी जुड़े रहे। ठीक है, अगली बार H, ठीक है, इस बार इस वाले हाइड्रोजन ने बलिदान दिया, बाकी सब एज इट इज जुड़े रहे। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन कंजुगेशन हो गए, 1 2 3 4 5 टोटल कुल मिलाकर कितना हाइड्रोजन कंजुगेशन होगा, जितने हाइड्रोजन होंगे, तो मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर द हाइपर कंजुगेशन। इसलिए ये वाला कैसा था, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन था, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। बेटा प्राइमरी सेकेंडरी में अंतर समझ रहे हो, प्राइमरी मतलब प्लस वाले से एक कार्बन जुड़ा, प्लस वाले से 2 कार्बन जुड़े, तो प्लस वाले से 3 तो जुड़ सकते होंगे सर, बिल्कुल जुड़ सकते हैं बेटा, ये रहा, ये जुड़ गए 3, और यहाँ अल्फा H पता है कितने हैं, 9, तो सर ये इसमें तो और भी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, बिल्कुल सही, और इसीलिए ये स्टेबल भी होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक वर्ड लिखवा रहा हूँ, लाइन लिखवा रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। on the basis of hyperconjugation। ठीक है, तो जो CH3 वाला पॉजिटिव मिथाइल, ये तो स्टेबल ही नहीं है, इसमें तो हाइपरकंजुगेशन होगा ही, क्योंकि अल्फा H नहीं है, ये तो किसके खुद के हाइड्रोजन है, इससे अगले कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। हाँ, ये वाला असर आप कह सकते हैं कि सर ये तो ठीक है, इसमें अल्फा H भी 3 है, कि सर इस बार 2 अल्फा, इसमें 6 अल्फा H है जो आपने इस बार बताया, और सर लास्ट वाले में तो 9 है अल्फा H, जो अभी भी आपने बताया था टर्शरी वाला, बिल्कुल सही आपकी बात। तो ये होगा बेटा स्टेबिलिटी किसका, कार्बोकेटायन का, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो ये था आपका हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट कौन सा, जब कोई मिथाइल ग्रुप ऐसी जगह, कोई अल्काइल ग्रुप ऐसी जगह अटैच कर रहे जहां पर
p ऑर्बिटल खाली है। जितने भी प्लस है ना इनमें p का ही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है। कार्बन किस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? p के आउटरमोस्ट कौन सा उसका ऑर्बिटल, शेल तो सेकंड है, ऑर्बिटल कौन सा p है, उसको यूज नहीं किया। ठीक है, अनशेयर्ड p इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल या फिर एम्प्टी p ऑर्बिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट उसका जो दूसरा एग्जांपल था, यहाँ जो मैंने वो लाइन लिखी थी डेफिनेशन, वो दूसरा सेटिंग क्या है उसका, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि कोई मिथाइल ग्रुप किसी डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड सिस्टम से जुड़ा हो तब क्या होगा, तब भी देखते हैं। ठीक है, चलो चलिए बेटा, तो हाइपर कंजुगेशन का सेकंड पार्ट आप इसको डाल लेना, पीछे वाले फर्स्ट डालने का। व्हेन अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम, कार्बन वाले सिंपल से बता देखिए, जैसे कि मैंने लिखा एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, चलिए इसको मैं ओवर बॉन्डेड लिखूंगा और यहाँ आपको सारी बातें समझाऊंगा। ठीक है, तो CH3 बेटा, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2। होना क्या है कि अगर हाइपर कंजुगेशन होना है, ये H भागेगा, यहां नेगेटिव लेके जाएगा, तो यहां पॉजिटिव होना चाहिए, कर लेते हैं। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को हमने दे दिए। अब यहां पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगा कि एक H ने कुर्बानी अपनी दी और यहां डबल बॉन्ड बनवा दिया। ठीक है, फिर न्यूट्रल था ना, नेगेटिव, अब इसको नेगेटिव शो करो। एक नेगेटिव में कितने, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी हाँ, एक नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से लेके जाए हम यहाँ शो करते हैं तो क्या दिक्कत है। ठीक है, आप इसको लोन पेयर ही शो करो। एक तो अपना इलेक्ट्रॉन हमने लिया, एक दूसरे का लिया वापस, वो शो कर रखा हमने। हालांकि नेगेटिव चार्ज इस पर रहेगा क्योंकि एक्सेप्ट किया, वो इसका खुद का नहीं था। क्यों? 2 2 4 2 6 और 2 8, ये 6 7 8, हाँ तब हो गया। ठीक है, इसके बाद अगले वाला कुर्बानी देगा।
ठीक है। इसके बाद अगला कुर्बानी देगा, हाइड्रोजन तो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, दे आर सेटिस्फाइंग द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कौन से वाला, ये वाला बेटा, ये वाला। यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन हम लगा सकते हैं, बट इस केस में अगर ऐसा कुछ होता है वहां रेजोनेंस या इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता हो तो वहां पर हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा प्रेडोमिनेट कौन कर जाएगा, कौन करेगा, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब एक लाइन यहां पर लिख लीजिए, व्हेन इंडक्टिव इफेक्ट एंड hyperconjugation are working opposite side। भैया सेम साइड अगर लग रहे हैं, इधर को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है तो ठीक है, जानी तो उधर को ये चाहे किसी की वजह से जाए तो वहां भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कह रहा है कि इधर जाएगी, एक कह रहा है इधर जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देन उस केस में क्या होगा, देन हाइपर कंजुगेशन प्रीडोमिनेट्स, हाइपर कंजुगेशन का काम वहां ज्यादा रहेगा, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन वहां प्रीडोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा आपका हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारी चीजें मैंने समझा दी। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट उसमें दिया है, उसको आप छोड़ सकते हो। छोड़ कैसे सकते हो, क्योंकि वो इन इफेक्ट के साथ आप मिक्स मत करना उसको, ठीक है। ये 3 इफेक्ट आप याद रखें। उस इफेक्ट को मैं बहुत ही इजी तरीके से, इजी वे में, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी आता है। जब किसी डबल बॉन्ड के पास कोई प्लस चीज आएगी तो डबल बॉन्ड किस साइड टूटना वो आपको पता है, सिंपल सी बात। कोई नेगेटिव चीज आएगी, डबल बॉन्ड किस साइड टूटना वो आपको, तो वही उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वहां पर दिखाया और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो इसको आप पढ़ना। और ये जो 2 वीडियो आज मैं डाल रहा हूँ, तो रेजोनेंस का, रेजोनेंस में जो आपका क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन का जो रेजोनेंस है, एक तो वो, दूसरा हाइपर कंजुगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि ये सब आपके आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज के बाद जितने भी पढ़ोगे सब में, ठीक है। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।